हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे। देखिए, तो आज हमारा सेशन होने वाला है, जैसा कि हम बता रहे हैं कि हमारे डेली अब सेशन होंगे। देखिए, तो इसमें हम लेकर आए हैं क्लास 10th के सोशल साइंस का जो पहला लेक्चर ले चुके हैं सोशल साइंस की। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो, वीडियो नहीं मिल पा रही हो, तो हमारी प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। इसमें हमने सभी सब्जेक्ट के अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया। तो इससे पहले वाला लेक्चर अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो हमारी प्लेलिस्ट में जो ऑप्शन में जाइए, और प्लेलिस्ट में सोशल साइंस का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। उस सोशल साइंस वाले में जाइए, आपको ये प्लेलिस्ट, इसकी जो अगली वाली वीडियो आई है उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक, तो इसमें हम बात करने वाले हैं। देखिए, इधर से देख लेते हैं। आज है ये सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। इधर देखिए लिखा नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सामाजिक विज्ञान, ठीक, सामाजिक विज्ञान का सेशन है, और डेली एक एक सेशन होगा। टाइम बताने वाले हैं कौन से टाइम पे कौन सी वीडियो आएंगी, ठीक, यानी कौन से टाइम पे कौन सी क्लासेस होंगी। उसके बाद ये सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान में बात करते हैं इतिहास की। क्या है? इतिहास। इतिहास में भी है यूरोप का राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक वाला चैप्टर है। ठीक, तो यह बात करते हैं। इसको लिखना मैं भूल गया था, कोई दिक्कत नहीं। सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान में इतिहास है। इतिहास में भी कौन है चैप्टर है? यूरोप में राष्ट्रवाद। अब देखिए, इतिहास कितने नंबर का आता है? 15 नंबर का आता है। तो इतिहास 15 नंबर का आता है। तो 15 नंबर में हमने पहला सेशन ले चुके हैं, यानी एक लेक्चर इसका आ गया है। यूरोप में राष्ट्रवाद का एक लेक्चर हमने डाल दिया। ठीक, तो उसको अगर वीडियो नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप प्लेलिस्ट खोलिए हमारा। उसमें प्लेलिस्ट में आपको सोशल साइंस वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें देखिएगा, एक स्टडी वाला वीडियो पड़ा हुआ है और एक इससे मतलब सेशन पड़ा है। ठीक है, यानी आपको चैप्टर का मिलेगा, यूरोप में राष्ट्रवाद के चैप्टर का सेशन मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं, आज उसी से रिलेटेड मैं एक और सेशन लेकर आया हूँ। उस सेशन की मतलब आपकी बात करेंगे नागरिक संहिता। किसकी बात करेंगे? नागरिक संहिता। अब देखिए, नागरिक संहिता होती क्या है? ठीक, तो नागरिक संहिता, जो हम नागरिक का मतलब जानते हो, जो आम जीवन, जो हम लोग हैं, इंसान, नागरिक। तो नागरिक संहिता एक कोड बनाया गया। संहिता को कहते हैं कोड, और नागरिक को कहते हैं, देखिए, सिविल, सामाजिक। सिविल जानते हो? सिविल मतलब क्या होता है? समाज से रिलेटेड जो चीज होती है उसे कहते हैं सिविल। तो सिविल मतलब होता है सब, यानी नागरिक, और कोड मतलब होता है संहिता। तो नागरिक संहिता एक ऐसी संहिता है। अब उसके बारे में देखिए कैसे, इसे क्यों, किससे रिलेटेड है। नागरिक संहिता कहीं भी हो सकती है। ठीक, नागरिक संहिता, भारत की नागरिक संहिता अलग है, वहाँ की अलग है। जो नियम कानून एक नागरिक के ऊपर लगाया जाए उसे नागरिक संहिता कहते हैं। जैसे एक नेपोलियन हुए हैं, नेपोलियन बोनापार्ट। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। ये फ्रांस के थे। कहाँ के हैं? जो चल नहीं रहा मार्कर। एक नेपोलियन बोनापार्ट हुए हैं, ये कहाँ के? फ्रांस के। और ये फ्रांस से नेपोलियन बोनापार्ट ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांत को अपनाया था। अब देखिए, नेपोलियन जी ने क्या किया था? नेपोलियन ने एक फ्रांस में प्रशासनिक क्षेत्र, अब प्रशासन को ही सिविल कहते हैं। ठीक, प्रशासन को ही सिविल कहते हैं। प्रशासनिक क्षेत्र को में क्या किया? क्रांतिकारी सिद्धांत को अपना लिया। अब देखिए, प्रशासन का मतलब क्या होता है, क्रांतिकारी का मतलब क्या होता है। अब समझिए, पॉइंट को ध्यान दीजिए, शब्दों को पकड़ोगे बस ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। प्रशासन का मतलब होता है कि एक लेखा जोखा के हिसाब से अगर किसी देश या किसी राष्ट्र को चलाया जाए, यानी प्रशासन सरकार के द्वारा, यानी जो किसी सरकारी, यानी जो सरकार द्वारा जो आते नहीं है सिविल जो होते हैं, उसके द्वारा एक संविधान के अनुसार किसी देश को चलाया जाए, एक नियम कानून के हिसाब से क्षेत्र को चलाया जाए, उसे कहते हैं प्रशासनिक। तो लेकिन उसमें क्या किया गया? प्रशासनिक क्षेत्र को हटा करके क्रांतिकारी सिद्धांत को अपना लिया। क्रांतिकारी का मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा। तो यहाँ एकदम यानी नियम कानून को हटा करके लड़ाई झगड़े से सिद्धांत को अपनाया। और उसके बाद बता देते हैं कि नेपोलियन ने 1804 ईस्वी में नागरिक संहिता, सिविल कोड लागू की। ठीक, उसके बाद पहले इसको अपनाया, फिर उसके बाद क्या किया गया, तो वहां पे दिक्कत हुई थोड़ा, भाई मसला हुआ, क्रांतिकारी वाली भैया दिक्कत हुई। तो क्या हुआ? नेपोलियन ने 1804, ये डेट याद कीजिएगा, ठीक है, 1804 ईस्वी में नागरिक संहिता को, नागरिक संहिता यही है, को लागू की, यानी नागरिक संहिता, सिविल कोड लागू की, जिसे नेपोलियन संहिता भी कहते हैं। अब नेपोलियन ने इसे लागू किया, देखो गोला बना रहे हैं, ठीक, जो इंपॉर्टेंट उसको गोला बना दिया। फ्रांस में नेपोलियन कहाँ के? फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट। इनका पूरा नाम क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट। तो इन्होंने क्या किया कि क्रांतिकारी सिद्धांत को अपनाया। उसके बाद क्या हुआ? नेपोलियन ने 1804 ईस्वी में नागरिक संहिता, सिविल कोड लागू की। अब 1800 डेट आपके जो ऑप्शन वाले को आते नहीं, 20 नंबर के ऑप्शनल जो आते हैं टिक लगाने के लिए, ये क्वेश्चन आ सकता है
कि नेपोलियन बोनापार्ट ने नागरिक संहिता कब लागू की। ठीक, तो कौन से डेट में? 1804, 1804। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं लागू की, जिसे नेपोलियन संहिता भी कहते हैं। अब ये भी पूछ सकते हैं कि नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है, तो नेपोलियन ने लागू किया, नेपोलियन संहिता। उसके बाद बात करते हैं नागरिक संहिता ने कानून के समक्ष समानता की स्थापना की। ठीक, अब ये नागरिक संहिता नेपोलियन ने जो लागू किया है, ये क्या क्या किया गया है कि नागरिक संहिता ने कानून के समक्ष समानता की स्थापना की। जो नागरिक संहिता है, ये कानून के समक्ष एक समान अधिकार है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, समझ में आया? तो कानून के समक्ष समानता की स्थापना की, स्थापना का मतलब वही लागू कर दिया गया। ठीक, नागरिक संहिता। तो नागरिक संहिता के बारे में बात करते हैं, नागरिक संहिता की एक पॉइंट हो गई। चौथा पॉइंट बात करते हैं, नागरिक संहिता द्वारा यातायात संचार व्यवस्था में व्यापक सुधार लाए गए। क्या हुआ कि नागरिक संहिता जो है, नागरिक संहिता तो इतनी चीज हुई ही, तो नागरिक संहिता से संचार व्यवस्था और उसके साथ साथ यातायात में भी अच्छे अच्छे सुधार लाए गए। ठीक, पहले यातायात किसी और प्रकार की होती थी, तो अच्छे गड़बड़ मामला था, अब जानते हैं यातायात कैसे थी। ठीक, तो उसी क्या किया गया, नागरिक संहिता के द्वारा यातायात तथा संचार व्यवस्था। संचार व्यवस्था का मतलब क्या होता है, यातायात का मतलब क्या होता है? देखिए, जब हम कहीं किसी आने जाने के लिए कोई चीज का प्रयोग करते हैं, साधनों का प्रयोग करते हैं, तो उससे कहते हैं यातायात। ठीक, लेकिन अगर संचार यानी नेटवर्क से रिलेटेड अगर संदेश भेज रहे हैं, कोई समाचार यानी से रिलेटेड कोई व्यवस्था है, तो उसे कहते हैं संचार। ठीक, तो संचार यातायात से समझ में आया। इस संचार और यातायात व्यवस्था में भी व्यापक सुधार लाए गए, व्यापक सुधार लाए गए किसमें? यातायात और संचार व्यवस्था में। तो ये मेरा पॉइंट था, यानी मैं हैंडी थी नागरिक संहिता। आज एक टॉपिक लेके हम डेली एक या दो टॉपिक बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे। ठीक, तो ये लेक्चर था नागरिक संहिता के बारे में। अगर ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी शेयर कीजिए। ठीक, और जो बच्चे क्लास 10th वाले हैं, क्लास 10th वाले, वो इस चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि अभी कुछ नहीं हो रहा, अभी महामैराथन महासंग्राम कुछ नहीं होगा। आने दो, बोर्ड एग्जाम को देखेंगे, देख लेंगे। तो ठीक, क्लास 10th वाले हैं, तो ये धीरे धीरे आपको मतलब अभी बताया जा रहा है, किसी तरह तैयारी कराई जाएगी। अभी धीरे धीरे सेशन हो रहे हैं, तो 90 प्लस रखते हैं सबके लिए। ठीक, 95 जो पढ़ेंगे उनके आ जाएंगे, लेकिन 90 प्लस रख रहे हैं हम सभी बच्चों के लिए। 90 प्लस के टारगेट के साथ, बेस्ट स्टडी के साथ क्लास 10th वालों की इस चैनल के माध्यम से तैयारी कराई जाएगी। जो बच्चे अभी नहीं आ चुके हमारे इस चैनल पे, जरूर से जरूर आ जाए, क्योंकि अभी तो कुछ नहीं हो रहा। अक्टूबर नवंबर तक ये चलेंगी क्लासेस से ही। ठीक, जैसे नवंबर खत्म, दिसंबर जनवरी फरवरी, 3 दिसंबर यानी मैराथन महामैराथन महासंग्राम, जो जो क्लासें होंगी सब होंगी। ठीक, तो बस खाली 90 प्लस के साथ हमारे बेस्ट स्टडी के साथ हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि अभी से मतलब कि अभी थोड़ी, आप देखिए ना, तो मेरा कहता नहीं, आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। तो वही है ना कि आज नहीं कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा, कि कोई दिक्कत हो बता दीजिए, वीडियो को पीछे कर लीजिए, फिर से देख लीजिए। समझ में आया? वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए टॉपिक, क्योंकि अगले अब डेली एक सेशन होगा। अब देखिए टाइम हम बनाने वाले हैं। ठीक है, अगर टाइम भी बन जाता है, उसके साथ साथ अब डेली कम से कम 3 क्लासेस तो होंगी डेली, नहीं तो 2 क्लासेस डेली होंगी। ठीक, 2 क्लासेस डेली होंगी। देखिए आर्ट जो हम नहीं पढ़ा रहे हैं, आर्ट, आर्ट में ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ऑप्शनल प्रश्न है, इसको पेपर के 2-3 पहले पढ़ा देंगे। ठीक है, अब इसको आर्ट आपको लिखो बनवाएंगे तो कोई दिक्कत है क्या? आर्ट क्या पढ़ाएं, पेपर के 1 महीने पहले या 2 महीने पहले हम आपको बेस्ट स्टडी के साथ आर्ट सब्जेक्ट की तैयारी करा देंगे। आर्ट में आपके 95 प्लस आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। ठीक, हमारे पास बचते कितने सब्जेक्ट हैं, ध्यान दे दीजिए, इधर देख लीजिए। बचते हिंदी है, इंग्लिश है। कौन है? इंग्लिश। देखिए ये 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है? लैंग्वेज सब्जेक्ट। इससे कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना आपको, सिर्फ हैंड राइटिंग इंपॉर्टेंट है। इन 2 सब्जेक्ट के लिए आपकी हैंड राइटिंग, आपके क्वेट्स, आपके जो कहते नहीं है, जैसे कहीं कहीं क्वेट्स आ जाते हैं, कोटेशन, वो यूज है, इसके लिए वो मान रखते हैं। ठीक, तो हिंदी इंग्लिश में ज्यादा आपके अनुवाद सिस्टम ठीक होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, व्याकरण सही होना चाहिए बस। उसके बाद करते हैं मैथ की, साइंस की। ये 2 भैया इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, यानी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यस, ठीक ठीक, ये है। और इसके बाद सोशल साइंस। ठीक ठीक, ये 3 चैप्टर हैं, इसको हम डेली क्लासेस लेंगे।
इनकी डेली वीडियो आएंगे, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, और हिंदी इंग्लिश में डेली हम टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे, समझे। इनकी क्लासेस, इनकी लेक्चर हम लेके आएंगे, मतलब इनके थोड़ा हम अपने हिसाब से बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ इनके लेक्चर आएंगे। उसके साथ साथ रहने वाली बात करते हैं हिंदी इंग्लिश की, तो इनकी हम चैप्टर वाइज, मतलब इनकी तो कि आपको तैयार करना पढ़ाना है, ठीक, आप लोग देख लेना। इसके बाद हम इनके टॉपिक वाइज वीडियो लेके, जैसे आज महा को ले आए गद्य साहित्य का इतिहास, पद्य साहित्य का इतिहास, कहीं पद ले आए, कहीं गद्य ले आए, कहीं एप्लीकेशन लिखना बता दिया, कहीं वो लिखना बता दिया। इसमें हम लिखना बताएंगे आप लोग कैसे लिखा जाता है, लैंग्वेज सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें पढ़ा देंगे, क्योंकि पढ़ोगे नहीं तब तक लिख नहीं पाओगे, ठीक, समझाना पड़ेगा, 3 सब्जेक्ट समझाना पड़ेगा, इसको समझ लो खुद। हिंदी इंग्लिश है, ग्रामर पोर्शन हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत करिएगा, कोई टेंशन नहीं। कहते नहीं होगा, होगा क्या होगा, हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। उसके बाद फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ, अगले वीडियो के साथ, अगले, ठीक, तो देख लीजिएगा इसको, ठीक। जय हिंद, जय भारत, लव यू, जय हिंद।